कहते हैं कभी कभी इंसान को मरने के बाद भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। जब मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो ये कहानियों और किस्सों में बात सुनने को मिलती है। लेकिन जब कभी ये सोशल मीडिया या पत्रकार या न्यूज के माध्यम से जब सामने आती है तो इस बात पर लोगों को यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की घटना कुछ इसी प्रकार है। एक आत्मा एक बालक के रूप में, जो बालक होता है वो एक व्यक्ति को जब सोता है उसके सामने आती है और वो बच्चा हर बार यही बोलता है कि मेरी बात सबको बताओ, सबको उजागर कर दो कि मेरी मौत कैसे हुई। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना इसी से ताल्लुक़ रखती है। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का एक जिला है सोलापुर। का सोलापुर 31 जनवरी 2024 की ये घटना है। यहाँ एक जेल में, एक बैरक में व्यक्ति जाता है। उसका नाम होता है विजय बहादुर बट्टू। विजय विजय सिद्धराम बट्टू, सॉरी, विजय सिद्धराम बट्टू होते हैं। ये जब जेल में जाते हैं तो इनसे एक व्यक्ति पूछता है जो उसी बैरक में पहले से कैद था, पहले से वो व्यक्ति वहाँ मौजूद होता है। वो पूछता है कि भाई आप कैसे आए जेल में, क्या कारण हुआ, आपने क्या घटना की या क्या अपराध किया जिसकी वजह से आप यहाँ जेल में आए हैं। दोनों में आपस में बात होती है। तो जो विजय सिद्धू राम बट्टू जो होता है, ये रोने लगता है फपक फपक कर। जब ये रोने लगता है तो वो व्यक्ति इनसे बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, अगर आपकी आत्मा या इच्छा नहीं कर रही है हमें बताने की तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इस बात को आई गई का हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ये विजय राम सिद्धू जो होता है, ये बट्टू जो बोलता है कि मैं आपको बात बताता हूँ। तो ये जो बट्टू होता है ये बताता है विजय कि हमने हमारे साथ जो हुआ, ये एक कहानी सुनाता है उस व्यक्ति को। ये कहानी किस प्रकार सुनाता है कि एक बेटा होता है और उस बेटे को, उसका एक बेटा होता है जो 13-14 साल का होता है समथिंग। उस बेटे को ब्लू फिल्म देखने की आदत होती है और ब्लू फिल्म जब वो देखता है तो पिता को कैसे पता लगता है। पिता एक पेशे से दर्जी है जो कपड़ा सिलकर अपने घर का भरण पोषण करता है। ये बेटा अपने कमरे में, अलग अलग रूम था, तो जब बेटा अपने कमरे में बैठता है रात को सोता है जब, तो स्कूल का मतलब काम करने के लिए माता पिता सोचते हैं कि वो अपना काम कर रहा है। इस बात को लेकर उन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी। वो अपने कमरे में होते थे दोनों पति पत्नी, और ये बेटा जो होता है ये अपने कमरे में होता है, स्कूल का काम करता है, पढ़ाई लिखाई का जो होता है। लेकिन एक दिन पिता देखता है कि उसके कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं, अश्लील आवाजें आ रही हैं। इन बातों को लेकर वो जाता है तो कान लगाकर सुनता है खिड़की से, तो पता लगता है कि आवाज तो आ रही है। तो उसने, पिता ने जब आवाज लगाई कि बेटे तुम्हारे साथ कौन है कमरे में, तो वो बोलता है कि कोई नहीं पिताजी, कोई बात नहीं ऐसी। वो किवाड़ खोलता है, जब किवाड़ खोल के दिखाता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ फोन था और वही कॉपी किताबें उसकी पड़ी हुई थी बेड पर। पिता सो जाता है, संदेह हुआ लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आई गई हो जाती है। अगले दिन भी यही रोज की तरह होता है। अगले दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी अश्लील। तो पिता को संदेह पक्का हो जाता है कि इसके कमरे में कुछ तो है, जो आवाजें नित्य आती हैं। इसको लेकर पिता जब पूछता है बेटे से, गेट खुलवाता है, गेट के पास जाता है, तो वहां देखता है कि बेटा सोया हुआ है। बेटा सो गया है लेकिन उसके फोन में ब्लू फिल्म चल रही थी। ब्लू फिल्म चल रही थी। इस बात को देखकर पिता हैरान और परेशान हो जाता है कि मेरा बेटा, अभी उम्र नहीं है इसकी कुछ भी, और ये 13-14 साल का है, इसको इतनी गंदी लत है, ये क्या होगा इसका। जब इस बात को लेकर पिता ज्यादा परेशान होता है तो पिता फोन उठा लेता है वहां से और फोन उठाकर अपने साथ ले आता है बाहर। जब बाहर आ जाता है, दूसरे दिन जब सुबह होती है तो सुबह अपने बेटे से पूछता है कि बेटे, ये बात गलत है, जो तुम कर रहे हो ये बात गलत है।
तुम्हारे फोन में हमने कुछ ऐसा देखा। लेकिन पिता बेटे को समझाता है, बेटा पिता को ही उल्टा समझा देता है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, और इधर उधर की बात को लेकर आप बात को आई गई हो जाती है, क्योंकि बेटा एक ही होता है। एक बेटा था इसलिए उसकी परवरिश अच्छी थी, हर तरह से हर प्रकार से उसकी हर संभव जो भी पिता का दायित्व होता है उसको निभाया। छोटा था उसको गोद में खिलाया, बड़ा हुआ, उसकी हर जरूरतें पूरी करने की कोशिश की। लेकिन वही बेटा कुछ कुरास्ते पर चल पड़ता है, जो दूसरे रास्ते पर चलता है, तो पिता को ये बर्दाश्त नहीं होता है। पिता उस दिन समझाकर बेटे को और फोन देकर अपने काम पे चला जाता है। उसकी दुकान होती है तो अपने काम, दर्जी का काम करता था, वहां जाता है। तो एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, तीसरे दिन एक लड़की आती है, बहुत सुंदर होती है वो लड़की। और वो लड़की उसके पिता से बोलती है, जो क्या नाम, विजय सिंह, विजय सिद्धराम बट्टू होता है, जो इस लड़के का पिता विजय सिद्धराम बट्टू, इसके पास एक लड़की आती है उस दुकान पर और बोलती है कि अंकल जी, आपका बेटा हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है, गंदी अश्लील हरकतें करता है, और बोलता है कि जिस तरह से फोन में वीडियो चलती है उसी प्रकार हम तुम दोनों करेंगे। इस बात को लेकर वो लड़की परेशान होती है और उसको कई बार इस लड़के ने कहा, तो वो लड़की परेशान थी, तो वो शिकायत लेकर उसके पिता के पास पहुंची और पिता से उसने सारी दास्तान सुनाई। तो पिता बोलता है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम जाओ और हम अपने बेटे को समझाएंगे। पिता शाम को आता है घर, तो अपने बेटे से पूछता है कि बेटे तुम्हारी ये शिकायत आई है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बेटा था वो, उसने इधर उधर की बात को लेकर फिर बात को आई गई हो जाती है, समझा दिया पिता को, और पिता को मतलब पिता कुछ नहीं कर पाया। कुछ समय गुजर जाता है, 2-4 दिन के बाद एक दूसरी लड़की फिर आती है उसके दुकान पर। रोज का उसका वही काम था, वो आदी था पोर्न मूवी देखने का। एक दिन फिर एक लड़की आती है और बोलती है कि अंकल जी, आपका बेटा हमसे इस प्रकार से बातें करता है, इस तरह से हरकत करता है कि हमारे साथ इस प्रकार इस तरह से हम वो करेंगे, गंदा काम करने की कहता है। इस बात को लेकर बेटा पिता बहुत परेशान हो जाता है। जब हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है तो एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़कियां थीं, वो उसकी मम्मी से बोलती हैं कि आंटी, तुम्हारा बेटा हमसे ऐसे ऐसे कहता है और हमसे गंदी गंदी बातें करता है, बोलता है कि जिस तरह से फोन में होता है उसी तरह से हम भी करेंगे। इस बात को लेकर माँ भी परेशान हो जाती है, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, हम बेटे को समझा देंगे। ये बात 13 जनवरी की हो जाती है, 13 जनवरी 2024 की है। बेटा को एक दिन 13 जनवरी 2024 को बेटे से पिता बोलता है कि आज चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो बेटा बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं। तो पिता अपने बेटे के साथ बाइक पर निकल जाते हैं कहीं मार्केट की तरफ। तो जब मार्केट की तरफ जाते हैं तो वहां जाकर एक छोटी सी गुमटी होती है, वहां रुकते हैं, बोलते हैं कि चलो पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, गर्मी कुछ ज्यादा है। तो वहाँ पिता ने और बेटे ने एक एक कोल्ड ड्रिंक ली और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। तो उन्होंने पिता ने बोला कि बेटे नमक डालोगे? तो नमक डालने के लिए बेटा ने बोला कि हाँ हम तो नमक डालकर ही पीते हैं और नमक डालकर पी लेंगे, कोई ऐतराज नहीं है। तो पिता ने उस नमक की जगह, एक जहर होता है, उस जहर का हम नाम नहीं लेंगे, नाम सामने आया है परंतु हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वो कोई व्यक्ति उसका दुष्प्रयोग कर सकता है, इसलिए जहर का नाम हम उजागर नहीं करेंगे। उस जहर को लिया, वो जहर सफेद होता है। उस जहर को उसने पिता ने उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल दिया, और जब सामने ही बेटा बैठा है, उसको क्या पता, वो समझ रहा है कि नमक है। जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक डाल दिया, वो जहर डाल दिया, तो बेटे ने कहा कि डाल दिया पिताजी, हम पी लेते हैं, और पिताजी ने कहा कि हाँ हमने डाल दिया, पी लो। जब बेटे ने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके कुछ ही समय बाद, वो 10-5 मिनट के बाद ही पिता ने उसके पैसे दिए गुमटी पर दुकानदार के, और वहां से निकल लेता है। जब निकल लेता है तो कुछ ही दूर चलता है, मतलब इस शहर से सड़क पर एक अनभिज्ञ रास्ते पर
कुछ ही दूर चलने के बाद लड़का की हालत खराब होने लगती है और लड़के की हालत इस तरह से खराब होती है कि वो लड़का बाइक से नीचे गिर जाता है। जब बाइक से नीचे गिर जाता है तो पिता बाइक खड़ी कर देता है और साइड में लेकर वहीं पर देखते रहता है जब तक 15-20 मिनट के बाद जब वो लड़का खत्म हो जाता है तो वो अपनी बाइक उठाता है वहां से और निकल लेता है। सोचता है कि किसी ने कोई क्या पता सोचेगा कोई कि आया होगा किसी प्रकार किसी ने टक्कर मार दिया कैसे करके लड़का गिर गया और मर गया। शाम वो अपने सीधे घर आता है और घर आकर बोलता है कि हम काम पे जा रहे हैं और अपने सीधे दुकान पर चला जाता है। लेकिन शाम को जब आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है। पत्नी पत्नी से पूछता है तो पत्नी कि अभी तक बेटा नहीं आया। तो पत्नी बोलती है कि वो आ रहा होगा शाम हो गई है आता होगा कहीं। लेकिन जब देर रात हो जाती है तो पत्नी से फिर वही पूछता है। पत्नी कीर्ति परेशान हो जाती है कि बेटा कहाँ गया है। वो अपने रिश्तेदारों से अड़ोसी पड़ोसियों से संपर्क करते हैं लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चलता। जब बेटे का पता नहीं चलता है तो फिर और ज्यादा बेचैनी होती है। तो फिर वो सुबह होते ही आसपास सबसे पता करने के बाद सुबह एक पड़ोस का ही थाना लगता है। थाना जोधाबावी पैठ जोधाबावी पैठ पुलिस स्टेशन है। वहां पहुंचते हैं तो वहाँ थाना इंचार्ज अजय जगपात होते हैं। उनसे वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो पुलिस थोड़े हल्के संज्ञान में लेती है। लेकिन जब 2 दिन हो जाते हैं बच्चा नहीं मिलता है तो फिर पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस जब ढूंढती है चारों तरफ तब तक इधर लड़का तो 3-4 दिन के लिए 3-4 दिन हो गए थे उसको मौत हुए हुए और जहर से मौत हुई थी। तो उसकी मिट्टी खराब होने लगती है तो कुछ लोगों को जब पता चलता है कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है तो पुलिस एकदम एक्टिव होती है और जब पुलिस अपने संज्ञान में लेती है जब वहाँ जाती है तो देखते हैं कि एक लाश है और उस लाश की शिनाख्त करने के लिए उसी क्या नाम पिता के पास आते हैं। तो जो पिता होता है ये विजय सिद्धराम भट्टू और माँ कीर्ति दोनों वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के रूप में उस लाश की शिनाख्त कर ली और मंजूर कर लिया कि ये मेरा बेटा है। जब ये मिट्टी की हालत देखते हैं तो माँ बहुत हैरान परेशान हो जाती है और मतलब रोने लगती है वहीं। तो पुलिस वालों ने उसे जब पीएम के लिए भेजा तो जब वहां से पीएम रिपोर्ट आई तब तक यहाँ पुलिस खोजबीन में लगी है। कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि ये मिट्टी मतलब ये लाश ये इसकी मौत कैसे हुई किस कारण वजह से हुई। वहाँ जो ये सिद्धू होता है इससे पूछते हैं पुलिस वाले कि तुम्हारा किसी से बैर था किसी से तुम्हारी दुश्मनी थी जिसने तुम्हारे साथ ये घात किया हो। लेकिन वो बोलता है साहब कि नहीं मेरी किसी के साथ बुराई नहीं थी। विजय सिद्धू राम विजय सिद्धराम बोलता है कि मेरी किसी के साथ बुराई नहीं थी। लेकिन फिर जब पुलिस ज्यादा छानबीन करती है पूछती है तब तक जब पीएम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है। इसको जहर दिया गया है। जहर का नाम नहीं बताएंगे। जहर दिया गया है। चलो पुलिस फिर एक्टिव रहती है पूछताछ होती रहती है कि पता नहीं किसने दिया क्या बात बात आई गई हो जाती है। ये जो लाश होती है पिता की सुपुर्द कर दी जाती है और पिता उस लाश का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन वही बात जो शुरू में हमने आपसे बताई कि व्यक्ति मरने के बाद भी इधर उधर उसकी आत्मा भटकती रहती है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिल जाता है। लेकिन ये बातें कुछ कही जाती हैं कुछ नहीं कही जाती हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। आत्माओं की बात भूतों की बात कुछ मानते हैं लोग कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति उसी बात को लेकर उसका बेटा उसको हर रात जब होता था जब वो सोता था आंख बंद करता था उसको वही नजर आती थी। वही लड़का नजर आता था बोलता था कि पिताजी माँ को भी बता दो कि तुमने हमारे साथ घात किया है तुमने मुझे मारा है। ये बात माँ को बता दो कि हमने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया था कि तुमने मेरी जान ही ले ली। लेकिन इस बात को ये ये विजय सिद्धराम भट्टू जो था आत्मा में अंदर कचोट रही थी उसकी आत्मा कि हमने बहुत गलत किया पछता रहा था। लेकिन इस बात को लेकर वो किसी से बोलता नहीं था क्योंकि अपने बेटे की बात थी
और बोलता भी नहीं था और बोलने की हिम्मत भी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन जब वो लड़का हर बार यही परेशान करता था, तो एक दिन उसके घर में कुछ प्रोग्राम था, कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। तो उस दिन, उस शाम को, जब शाम को सोने का वक्त हुआ, तो वो लड़का उसको इतना परेशान करता है, वो आत्मा उसकी इतनी परेशान करती है कि उसको बोलना ही पड़ता है। वो घबरा कर बैठ जाता है अपने बेड से। तो पत्नी बोलती है कीर्ति कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो गए, क्या कोई सपना देख लिया था, सपना देख रहे थे? तो वो बोलता है कि नहीं, सपना नहीं देख रहा था, मैं डर गया था, ऐसे ही कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, वो पत्नी थी, उसने पूछा नहीं कोई बात तो है, क्यों परेशान हो? तो ये क्या नाम, विजय सिद्धराम बट्टू बोलता है कि मुझे बेटे की याद आ रही है, बेटे की याद में मैं तड़प गया, इसलिए मेरी आवाज निकल गई, मैं डर गया था। लेकिन पत्नी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बात है वो बताओ। तो वो बताने लगता है, अपनी पत्नी को सारा सच बताता है कि किस कदर उसने अपने बेटे की हत्या की। और वही लड़का अपने पिता से बार बार सपनों में यही बोलता है कि मेरी हत्या आपने की है, ये मेरी बात मेरी माँ को अवगत करा दो, मेरी माँ को बता दो, ये बात सारा जमाना जाने, सब जाने कि हाँ तुमने हत्या की है। इस बात को लेकर पत्नी बहुत हैरान परेशान हो जाती है। वो सुबह होते ही थाने पहुंचती है और इसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि अजय जगतपाल के यहाँ, थाना जोधा बावी पैठ में, वहाँ जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो केस बनता है, तो वहाँ 2 दिन तक थाने में रहता है ये सिद्धू। जो जज के सामने पेश होना था, उसके बाद वो जेल भेज दिया जाता है। तो जब जेल में जाता है तो वहाँ उस व्यक्ति से जो बात करता है, अपनी हकीकत बयां करता है, वो यही बात थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं है, आपके दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे समाज में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमारा समाज नहीं चाहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दें जो हमारी त्रुटि हो। सो धन्यवाद।